Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आएंगे कि हम सुनाई पड़ रहा है कि नहीं आएंगे, मगर हम लोग यही सुन रहे हैं कि आएंगे, प्रचार करेंगे, हम सब उनके साथ सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जब तक कांग्रेस अमेठी में नहीं आएगी तब तक कोई कहानी अमेठी की बनेगी नहीं। कि चुनाव अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो यहाँ एक तरफा माहौल रहेगा, कोई बात ही नहीं रह जाएगी। फिर हाँ, मर्जी जो काम होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अमेठी लोकसभा सीट की बात की जाए तो अमेठी लोकसभा सीट जो कि अपने में देश विदेश में चर्चा में है, यहाँ पे कल स्मृति ईरानी ने नामांकन कर दिया तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। तो वहीं आज चर्चा आ रही है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो वहीं अमेठी से आराधना मिश्रा मुना शायद प्रत्याशी हो सकती हैं। इसी बीच अमेठी के हम उस इलाके में है, अमेठी तहसील के अंतर्गत एक चाय की दुकान है। आपको बताएं, दुकान है राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद हुआ करते थे तो इन्हीं दुकान पर आए थे, इन दुकानदार से मिले थे, इनसे बातचीत की थी। तो जो इनका संबंध था, जो रिश्ता था, क्योंकि इनका कहना है कि राहुल गांधी जब भी आते थे तो यहाँ पे बैठते थे, लोगों से हालचाल लेते थे, क्योंकि ये थोड़ा अमेठी इलाके का जो है थोड़ा एक फेमस चौराहा है, यहाँ पे सभी चर्चा करते हैं। तो इसमें चुनावी जो चर्चा है वो चाय की दुकान पे लगातार चल रही है। हमारे साथ वो दुकानदार हैं, थोड़ा उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदयराज है। चाचा उदयराज जी, ये बताएं, राहुल गांधी जी आए थे आपकी दुकान पर, क्या कुछ हुआ था बातचीत, क्या कुछ बातचीत सर होती रही हमारे पास। ये असल के तो इलेक्शन के पीरियड में जो यहाँ आते थे तो हमारे लोगों के पास हम लोग बहुत मिलते थे, हर चीज़ करते, सब कुछ समझते थे। हर गांव के घर के रास्ता से हर चीज़ हम लोग समझते थे, उनको हर चीज़ बोलते थे, हर चीज़ करते थे, समझाते थे, हर चीज़ सब बातें रहीं। और अगर यहाँ से नहीं लड़ेंगे सर तो हम लोग फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि हम लोग घर के यहाँ के घर के सदस्य थे, मानते रहे, हर चीज़ समझते थे, हर चीज़ उनसे बड़ा प्रेम था, हर चीज़ सब कुछ भी हमारा उनसे इतना बड़ा लगाव था कि कोई परेशानी होती थी, देखना की भी दिक्कत पड़ती थी, वो सब यहाँ करते थे, पूरा करते थे। अरे चर्चा है राहुल गांधी को लेकर कि प्रत्याशी कब आएगा, इंतजार चल रहा है। आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आएंगे कि हम सुनाई पड़ रहा है कि नहीं आएंगे, मगर हम लोग यही सुन रहे हैं कि आएंगे, प्रचार करेंगे, हम सब उनके साथ सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ रहेंगे, हर चीज़ रहे उनसे हम लोग सब। उत्सुकता है? जी जी। कितना है उत्सुकता, कितनी वो है कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या लग रहा है? अब सर हम अब ना आएंगे ये सब पता नहीं लग रहा। सब हम लोग ऐसे रोंदे हो गए हैं सर, और हम लोग रो के परेशान हो रहे हैं सर कि आएंगे, कि आ जाते तो हम लोग को बड़ी खुशहाली होती सर, हम लोग इसीलिए उनसे परेशान है सर। अच्छा, जिस तरीके से बता रहे हैं कि राहुल गांधी का इंतजार है इनसे, इनको और भी कुछ लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? दयाशंकर वर्मा। अच्छा, आप बताइए थोड़ा कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे आते थे, इस इलाके में अक्सर वो आते थे, कितना इंतजार है? क्योंकि जो कयास लग रहा है कि राहुल जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। हमारी अमेठी की जनता को बहुत बेसब्री से राहुल जी का इंतज़ार है, बट ये है कि यहाँ पे वो आ नहीं रहे हैं। किस लिए नहीं आ रहे हैं, कि इलेक्शन क्यों नहीं यहाँ से स्वयं लड़ रहे हैं, ये अमेठी की जनता स्वयं अभी तक नहीं समझ पा रही है। और जब वो आते थे तो इसी दुकान पे वो बैठा करते थे, कभी कभी रुकते थे, नहीं कभी बैठ जाया करते थे, कभी वहीं खड़े होकर हाल चाल लिया करते थे। गांव में बगल सरवनपुर गांव है, यहाँ आया करते थे। अच्छा, कुछ कहानी बताइए उसमें की क्या था? कहानी अब कहानी बताने लायक बची ही क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। जब तक कांग्रेस अमेठी में नहीं आएगी तब तक कोई कहानी अमेठी की बनेगी नहीं। जिस तरीके से बता रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ आते थे बगल में सरवनपुर गांव, क्योंकि यहीं से जस्ट सटा हुआ ही कांग्रेस कार्यालय है। और भी कुछ जानेंगे, दादा लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, क्या लगत है अमेठी में का हो सकत है? अमेठी में राहुल गांधी प्रियंका गांधी शायद न लड़े, जितावा जाए और का हुए। हाँ, तो का है अहीं नहीं, का लगता है, कितना इंतजार है? अब भाई हमारे कहे नहीं है, तो इंतजार है कुछ नहीं? अरे हम तो लखते ही भैया, हम सब तो लखते ही, नेता बोला यार। अच्छा, हाँ, कुछ और है उनसे जानने। भैया क्या नाम है? तो शालिग्राम यादव। ये बताइए शालिग्राम जी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं, इनका लगभग चुनाव यहाँ से कयास लग रहा है कि नहीं लड़ेंगे। अमेठी में लेकर कितना उनके न लड़ने को लेकर कितनी गुस्सा है या कितना उत्साह? हम लोग तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सदियों से यहाँ पे है और पूरे देश विदेश में कांग्रेस का ही अमेठी के नाम से नाम है।
हम लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये पता लगता है कि यहाँ से कोई नहीं लड़ेगा तो हम लोगों को बड़ा दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से आए, राहुल गांधी आए या प्रियंका गांधी आए, कोई भी आए, यही हमारी हृदय इच्छा है। अच्छा, जो लग रहा है कि आराधना मिश्रा मोना का नाम चल रहा है, प्रमोद तिवारी की जो लड़की हैं उनका नाम चल रहा है, वो लड़ सकती है चुनाव, तो उनके लड़ने से कुछ हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मतलब है यहाँ पे। बाकी कोई कुछ भी लड़े, वो जाने, उसका काम जाने। क्या नाम भैया आपका? राजा राम वर्मा। क्या लग रहा है, कितना उत्साह है या क्या दिमाग में सोच रहे हैं, क्योंकि लेट होते जा रहा है, 3 तारीख को ही नामांकन खत्म होना है। अब मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगता है कि अभी घोषणा हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, अभी शाम तक हो जाएगी, लेकिन कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। न मीडिया दे रहे हैं, न कहीं दे रहे हैं। और हम लोग तो बहुत दुखी हैं कि चुनाव अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो यहाँ एक तरफा माहौल रहेगा, कोई बात ही नहीं रह जाएगी फिर। हाँ, मर्जी जो काम होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। महंगाई बहुत जोरों पे है और सिलेंडर के दाम ये है। स्मृति ईरानी जी पहले जो है सिलेंडर कांधे पे लेके टहरत रहे, अब इतनी महंगाई हो गया उसके बारे में बोलबे नहीं करते। चीनी 13 रुपया किलो में बेचवाओत नहीं, आज चीनी मिलते नहीं ना। जब से ये सरकार आई मिट्टी के तेल एकदम से हरा गया जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा, जो है कि क्या दिमाग में सोचते हैं, क्या मन में है। दादा हैं, दादा से थोड़ा जानेंगे। दादा, आप बताइए क्या लगता है, क्योंकि आपने तो बड़ी गांधी परिवार को देखा। हाँ, काफ़ी दिन हो गया इनका इंतज़ार रखा जा रहा है आने का। ये टिकट कब लेंगे और कब आएंगे, और आने की इन्हीं की इंतज़ार है। और ये आ जाएंगे तो अमेठी एकदम चमक जाएगा, नहीं को वरना चमकने का आसार नहीं है। हाँ, अच्छा, चर्चा तो चल रही है कि शायद न लड़े चुनाव, तो नहीं लड़ेंगे तो क्या हो? लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में फिर नहीं होता है, चुनाव तो लड़ना है, चाहे जब लड़े। ये टिकट मिलेगा इनको, चाहे जब मिल जाए। हाँ, यहाँ पे कुछ और युवा हैं, उनसे जानने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वैश्य। आप बताएं थोड़ा, अमेठी को लेकर जो चर्चा चल रही है कि शायद राहुल गांधी या प्रियंका न लड़ें, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी परिवार का ही अमेठी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी परिवार से ही कैंडिडेट होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो, चाहे जो हो, सबको अमेठी उनका अपना घर, उनको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आना उन्हीं को चाहिए, थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है अमेठी में। और ये व्यक्ति मतलब जो रिश्ता अमेठी का है वो गांधी परिवार से है, दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। चाहे जो भी कैंडिडेट आए, लेकिन गांधी परिवार ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा यहाँ के लिए। गांधी परिवार ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और भी चाचा लोग हैं। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? हमारा श्याम सुंदर कश्यप। आप चाचा राहुल गांधी को देखा ही है आपने? देखा था नहीं यहाँ पे अमेठी में? राहुल गांधी को देखा था नहीं? बिल्कुल देखे हैं। तो किस्सा कुछ बताइए अगर जानकारी याद हो। जैसे यहाँ पे आते थे अक्सर, चाय दुकान बैठते थे, कांग्रेस भी देखे हैं, संजय गांधी को भी देखे हैं, उनके साथ गीत भी गाए हैं। अरे गीत भी गाए? और क्या गीत गाए थे आप? आज आए हो मिल लो गले प्रेम से, कब जाने मुलाकात हो या न हो, गुनगुनाती धरा मुस्कुराती दिशा, मंद शीतल सुगंधित हवा चल रही, आज आए हो मिल लो गले प्रेम से, कब जाने मुलाकात हो या न हो। ये अमेठी की धरती है, यहाँ कांग्रेस की जड़ है भैया, और उस जड़ को अभी खूद किसी ने खोदा नहीं है। वो धीरे धीरे फिर पनप करके एक दिन वो पेड़ तैयार हो जाएगा। वो तमन्ना है अमेठी की जनता की। अच्छा, जो गीत आपने गाया था तो राहुल गांधी को गाकर सुनाया था क्या, जो है तो तब तो फिर गीत गाए थे आप, राहुल गांधी के साथ गाए थे, तो बड़ा लगाव भी होगा राहुल गांधी को लेकर। तो लग रहा तो है कि राहुल गांधी इस बार नहीं आएंगे चुनाव में, तब क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं आएंगे तो भाई, शिवली ने राम का इंतजार करते करते एक दिन राम को आना पड़ा था। तो उसी तरह से अपने घर को, जैसे हम आप बाहर चले जाते हैं तो एक दिन अपनी धरोहर पे आ जाते हैं, तो वैसे वो भी अपनी धरोहर पे आ जाएंगे, चाहे कहीं भी होंगे। हाँ, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। अच्छा, जो आराधना मिश्रा को लेकर चर्चा चल रही है कि आराधना मिश्रा मोना यहाँ पे शायद चुनाव लड़ जाएं, तो उनके लड़ने से कुछ हो सकता है? नहीं, अब जहाँ राहुल की बात है, राहुल को तो आना ही है। जब जैसे बच्चा अपने पिता का या माँ का इंतजार करता है, वैसे जनता जो है अपने का इंतजार कर रही है कि अपना आ जाए, तो वैसे फिर देखिए हो जाएगा। उनके प्रति कोई शिकवा शिकायत तो गलतियाँ नहीं हैं, वो सब होता रहता है।
वो सब होगा और फिर विकास होगा। अच्छा, हमारे साथ ये अमेठी के जो है लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को लेकर मन में इंतजार है, और यहीं पे कुछ लोगों ने बताया कि हम जब राहुल गांधी इस दुकान पे आते थे तो उनके साथ हम लोग ने गीत गाया है, उनको गाना सुनाया है। यहाँ राहुल गांधी अक्सर आते थे क्योंकि यहीं बगल में कांग्रेस का कार्यालय है, बगल में चाय की जस्ट सटी हुई दुकान थी, तो यहाँ पर लोगों में मिलना जुलना था। तो उनका जो एक प्रेम है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि पूरा विश्वास है। भले ही चर्चा अभी गांधी परिवार को लेकर अमेठी से नहीं लग रही है, लेकिन इनका पूरा जो एक विश्वास है पूरी तरह से अडिग है कि राहुल गांधी ही आएंगे और 2024 के जो चुनाव है इसमें अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे।